दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र को लेकर एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर इतनी बड़ी है कि इससे पूरी दुनिया में राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम बात किसी आम बातचीत की नहीं बल्कि भारत द्वारा दी गई एक ऐसी धमकी की करेंगे जिसने सभी स्थायी सदस्य देशों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका है कि क्या भारत यूएन को छोड़ देगा और क्या दुनिया एक नए संगठन का निर्माण करने की कगार पर आ चुकी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, मीडिया में पब्लिश हुई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र में मौजूद भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने हाल ही में हुए एक इंसिडेंट पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया। दरअसल इंसिडेंट ये था कि यूएनएससी में होने वाले बदलाव की बातचीत को 25वीं बार अगले सत्र के लिए टाल दिया गया। मतलब अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर होने वाली बातचीत अगले साल होगी, जिसे लेकर भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ इस बात से भारत ही नहीं बल्कि जापान, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अमेरिका और कई अफ्रीकी देश भी इस घटना को लेकर काफी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा 25वीं बार हुआ जब यूएनएससी में बदलाव को लेकर होने वाली बातचीत को टाल दिया गया। जिस पर बात करते हुए रुचिरा काम्बोज ने ये बात सीधे कही कि यूएनएससी में बिना बदलाव के सिर्फ बातचीत अगले 75 सालों तक जारी रह सकती है, क्योंकि हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कोई भी स्थायी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा और इसे लेकर होने वाली बातचीत प्रगति की दिशा में बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। ऐसे में भारत ने अब इस बात के संकेत साफ तौर पर देने शुरू कर दिए हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम अपने कहे अनुसार संयुक्त राष्ट्र का बहिष्कार करते हुए इस संगठन से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, हम ये बात कई बार सुन चुके हैं कि कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन की तरफ से यूनाइटेड नेशन में बदलाव को पूरा समर्थन दिया जाता है और भारत को आश्वासन मिलता है कि वह इस संगठन में बदलाव के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे। पर जैसे ही बातचीत शुरू होती है और बात वीटो पावर तक पहुँचती है, सभी देश तुरंत बदल जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्थायी सदस्य देश पावर बांटना नहीं चाहता। जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे भारत अब यूनाइटेड नेशन को सीधी चेतावनी देने पर उतर चुका है कि या तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव करो या फिर हम इस संगठन से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा संभव है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में क्या बड़े बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज यूनाइटेड नेशन एक काफी बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत यूएन पीसकीपिंग और डब्ल्यूएचओ जैसे कई महत्वपूर्ण मिशन काम करते हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काफी बड़े बदलाव ला कर दिखाए हैं। ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता कि यूनाइटेड नेशन से दुनिया का कोई भी फायदा नहीं हुआ, पर इसकी टॉप लीडरशिप मतलब यूएनएससी में चल रहे सिस्टम से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि इसका सिस्टम न कि सिर्फ काफी पुराना है बल्कि कई मायनों में डिस्क्रिमिनेटरी भी है। और अगर इससे निपटने के लिए भारत एक नया संगठन बनाने की पहल करता है तो हमें दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन होगा, जिसमें जापान, जर्मनी और कई अफ्रीकी देश शामिल होंगे। बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन शायद जो नया संगठन बने उसमें यूएन पीसकीपिंग और डब्ल्यूएचओ जैसे मिशन को हूबहू नकल करके दोबारा शुरू किया जाए, ताकि दुनिया भर में चल रहे ये महत्वपूर्ण मिशन चलते रहे। वहीं पर इस बड़े कदम के प्रभाव की बात करें तो सबसे बड़ा असर तो हमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन पर दिखेगा, क्योंकि ये देश जो कई दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर लेकर बैठे थे, वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिसके बाद कई दूसरे देश भी इन पर निर्भर रहना छोड़ देंगे, क्योंकि आज यूएनएससी और यूएन जनरल असेंबली में मदद को लेकर भी एक काफी बड़ी राजनीति की जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम चीन को मान सकते हैं कि कैसे चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की वजह से बचाता है और इस बात की भी परवाह नहीं करता कि ये लोग पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से दुनिया को काफी नुकसान हुआ। हालांकि आज अमेरिका और भारत जैसे देश चीन की इन हरकतों से काफी परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से भारत बार बार ये बात कहता आया है कि हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की सख्त जरूरत है। ऐसे में एक नए संगठन के बनने के बाद सबसे बड़ा असर तो हम यही देखेंगे कि उन आतंकवादियों और अपराधियों को पनाह नहीं मिलेगी जो अब तक बसते आए थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और दूसरी चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि नए संगठन में हर देश को बराबर के अधिकार मिलेंगे, इसीलिए कोई एक ताकतवर देश दूसरे देश की बात को सुनने से इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर नए संगठन में अमेरिका अपना पक्ष रखेगा तो सूडान भी अपना पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा और दुनिया को उनकी बात भी सुननी होगी, जिसकी वजह से भले ही डिसीजन थोड़ा लेट हो, लेकिन जब ये फैसला लिया जाएगा तो उसे दुनिया भर में ज्यादा स्वीकार भी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, भारत ने जिस तरह से यूएन
को धमकी दी है। क्या भारत को इसके ऊपर कदम उठाते हुए एक नए संगठन को बनाकर यूएन को छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।